ओके, ठीक है, चलिए। चलिए, हरे कृष्णा। और आप सभी भगवत कथा अनुरागी भक्तों का आज के कल्प वृक्ष के हमारे कक्षा में स्वागत है। कल्प वृक्ष के इस क्लास के अंदर अभी हम भगवत गीता के 8वें चैप्टर पे हैं और 8th चैप्टर जो है वो नाम से ही अगर आप देखो तो भगवत प्राप्ति के बारे में है। और भगवत प्राप्ति में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवान को कैसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार से उनकी प्राप्ति हो जाती है, उसके संदर्भ में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी है चैप्टर 8 के अंदर। और चैप्टर जो 7th है उसके अंदर आपको याद है भगवत ज्ञान जिसका नाम था, उसके अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने बारे में बताया है, हम अपनी एनर्जीज कौन सी हैं उसके बारे में बताया है, हमें याद है वो सब। तो चैप्टर जो 8 है वो भगवत प्राप्ति से उसका संबंध है। तो आज के जो हम 5-6 वर्सेस लेने वाले हैं, जो अभी हम आज के भगवत गीता के 5-6 श्लोक जो पढ़ेंगे वो काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं, काफी इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको। तो पिछले सत्र में हमने, आपको याद हो तो भगवत गीता का जो हमने कुछ श्लोक कवर किए थे उसका मैं आपको एक बार ब्रीफ में उसका रिवीजन करवा देता हूं। तो पिछले सत्र में, पिछले सैटरडे को हमने 10वें श्लोक से 15th वर्ष तक कवर किया था, ठीक है, 8th चैप्टर, ठीक है। और 8th चैप्टर किसके संदर्भ में है? भगवत प्राप्ति। तो यहां आपको याद है 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भवों के बीच स्थित कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो जैसा ये चैप्टर है भगवत प्राप्ति, भगवान यहाँ एक तरीका बता रहे हैं और ये जो प्रोसेस है ये एक्चुअली षट चक्र योग के बारे में है। तो आपको याद होगा कि भगवान ने कई प्रोसेस बताए हैं भगवान को प्राप्त करने के, जिसके द्वारा कोई भी व्यक्ति इस षट चक्र योग को अभ्यास करके अपने शरीर के 6 चक्रों को बैलेंस करके अपने प्राणों को जिस लोक में चाहे वहां वो ट्रांसफर कर सकता है। और उसके बाद आगे भगवान ने 11वें श्लोक में फिर ये कहा था कि जो वेदों के ज्ञाता हैं और जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं, ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। पर अब तुम्हें मैं विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। तो ज्यादातर ये जो अष्टांग योग का प्रोसेस करना चाहते हैं, आज के कलयुग के अंदर भी ऐसे बहुत लोग हैं, हमारे गुजरात के अंदर भी, जूनागढ़ के अंदर ऐसे बहुत से साधु हैं जो आज भी षट चक्र योग या अष्टांग योग के प्रोसेस से अपने अंदर अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हैं। और हिमालयस के अंदर भी ऐसे बहुत सारे योगी हैं। तो ऐसे योगी के बारे में भगवान यहां पर बता रहे हैं। उसके बाद 12वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि सारी इंद्रियों को क्रियाओं विधि से विरक्ति को योग की स्थिति कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके मन को हृदय में, प्राणु वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो ये भगवान इस योग के प्रोसेस की नॉलेज दे रहे हैं अर्जुन को। और आगे भगवान कहते हैं श्लोक संख्या 13 में, इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है।
तो ये भगवान ने भगवत प्राप्ति के अंदर अष्टांग योग या षट चक्र योग के प्रोसेस के बारे में हमें जानकारी दी। लेकिन सबसे परफेक्ट योग कौन सा है? वो है हरिनाम संकीर्तन। और कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा रेकमेंडेशन चैतन्य महाप्रभु ने कौन से योग की करी है? हरिनाम संकीर्तन और कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी यानी कि भक्ति योग। भक्ति योग से सबसे ज्यादा सुलभता से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और भक्ति योग, ध्यान से सुनिएगा, भक्ति योग की तरफ अर्जुन को भगवान ले जा रहे हैं। 9th चैप्टर से डिटेल में भक्ति योग का ज्ञान भगवान प्रारंभ करेंगे। 8वें अध्याय में भगवान भगवत प्राप्ति के अलग अलग प्रोसेस क्या है वो समझा रहे हैं। लेकिन 9th चैप्टर से आप ध्यान से सुनिएगा, प्योर डिवोशनल सर्विस के बारे में नॉलेज दी जाएगी। उसे कहते हैं परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो भगवत गीता के 18 अध्यायों में से सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 9th चैप्टर में दी है। बीच में रखा है भक्ति योग को। भगवान ने भक्ति योग को एकदम बीच में रखा है। हा? जैसे कि एक बर्गर के अंदर बीच में आलू की टिक्की होती है, उस प्रकार से भक्ति योग को प्रोटेक्शन में भगवान ने 9th चैप्टर बीच में रखा है भगवत गीता के उपदेश के अंदर। तो 9th चैप्टर के अंदर प्योर डिवोशनल सर्विस के अंदर परम गुह्य ज्ञान चालू होगा। और अभी इस चैप्टर में भगवान भगवत प्राप्ति के क्या क्या प्रोसेस हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमें दे रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद भगवान ने इंडिकेशन देना शुरू कर दिया 8.14 में। आप देखो, हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो भक्ति का इंट्रोडक्शन, भक्ति का रिफ्लेक्शन भगवान ने देना शुरू किया। और आगे 15वें श्लोक में भगवान ने कहा था, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, भक्ति योगी कभी भी दुख से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक है। तो इसके साथ अब हम 16वें अपने 16th वर्ष के ऊपर जा रहे हैं। 16वें श्लोक को आज हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और 5 से 6 वर्सेस कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ध्यान से सुनना। आप भगवत गीता सुन रहे हो और भगवत गीता सुनना भी भगवान कृष्ण का मानसिक रूप से पूजा करना होता है। भगवान ने स्वयं ये बात 18वें अध्याय में कही है। तो हम पढ़ते हैं इसका 16th वर्ष। ब्रह्म भुवनात् लोकः पुरः आवर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवत गीता यथारूप चैप्टर नंबर 8 श्लोक संख्या 16। यहां भगवान कृष्ण कहते हैं, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। एक बात गौर कीजिए, ये जो वर्ष है, श्लोक है, इसमें क्या लिखा है? आप संस्कृत के श्लोक पे ध्यान दें। ब्रह्म भुवतान, ब्रह्मलोक तक, यानी कि सबसे सुप्रीम लोक, प्लेनेट, इस भौतिक जगत तक। लोक है यानी सारे लोक। इससे हमें क्या नॉलेज मिलती है और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? कि हमारा लोक केवल अकेला लोक नहीं है इस ब्रह्मांड में। 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं और सुप्रीम लोक कौन सा है? ब्रह्मलोक। तो भगवत गीता से हमें जानकारी मिलती है कि इस भौतिक जगत का, ब्रह्मा जी का लोक, ब्रह्मलोक विद्यमान है। ब्रह्म भुवनात्, गौर कीजिएगा, ब्रह्मलोक तक सारे लोक, पुनः फिर, आवर्तिनः लौटने वाले। अर्जुन, हे अर्जुन, माम मतलब मुझको, उपेत्य मतलब पाकर,
तू लेकिन कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, पुनर्जन्म। पुनर्जन्म आप नोट करें, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्यों? इस भगवत गीता से, पुनर्जन्म के शब्द से भगवान ने कहा हमें यह समझना चाहिए कि हमारे कई जन्म हो चुके हैं, पुनर्जन्म होते ही हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि हमारे पहले भी विगत काल में असंख्य जन्म हो चुके हैं जो हमें याद नहीं है भक्तों। अब ध्यान से समझना मेरी बात को। इस श्लोक के अंदर जो भगवान ने ये शब्द कहा पुनर्जन्म, इस बात से हमें समझना चाहिए कि हमारे विगत अनंत काल से जन्म हो रहे हैं। 84 लाख योनियों के मनुष्यों में कितने जन्म हुए होंगे, स्त्री के, पुरुष के, न जाने कहां कहां, न जाने कितने लोकों में भी हम गए होंगे। और यहां भगवान ने यह भी कहा आ ब्रह्म भुवनात्, ब्रह्मलोक तक। तो इसका ट्रांसलेशन क्या है? इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुख के घर हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। भौतिक जगत की यह प्रक्रिया है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को, मुझे जो प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम को जो प्राप्त कर लेता है, वह वापस कभी जन्म नहीं लेता। कितनी सुंदर बात क्लियरली भगवत गीता से हमें ये जानकारी मिल रही है भगवत प्राप्ति के अध्याय में। तो इसका मैं एक बार पर्पट पढ़ता हूं आपके लिए। समस्त योगियों को, चाहे वह कर्म योगी हो, चाहे ज्ञान योगी हो, हठ योगी हो, अंतः भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत में भक्ति की सिद्धि प्राप्त करनी होती है। अब इस बात से प्रभुपाद हमें क्या समझाते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा भक्तों, कि कोई भी योगी हो, कर्म योगी हो, ये जो निष्काम भाव से कर्म करता हो, ज्ञान योगी हो, जो ज्ञान काफी अर्जित करता हो, हठ योगी, हठ योगी मतलब जो षट चक्र योग करता हो, या अष्टांग योग पद्धत जो भगवान ने बताया वो योग करते हो, कैसे भी योगी हो, उनको अल्टीमेटली भक्ति योग और कृष्ण भावनामृत में सिद्धि प्राप्त करनी ही होती है। तो हमको तो सीधे भक्ति योग इस जन्म में प्राप्त हुआ है, तभी वे कृष्ण के दिव्य धाम को जा सकते हैं। प्रभुपाद ने क्लियरली बोला पर्पट में कि भक्ति योग जो व्यक्ति सीधे भगवान की अच्छे तरीके से करता है तो डायरेक्ट भगवान के दिव्य धाम को जाता है। बाकी योग से समय लगता है और स्लो प्रोसेस रहता है, क्योंकि ये सारे योग, चाहे वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, बुद्धि योग हो, हठ योग हो, अल्टीमेटली वो कल्मिनेट होता है भक्ति योग में। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अल्टीमेटली ये सारे योग इकट्ठा होते हैं भक्ति योग में, कृष्ण भावनामृत में। उसके बाद जीवात्मा वहां से भगवान कृष्ण के गोलोक धाम जा सकता है, जहां से वे फिर कभी वापस नहीं आते। किंतु जो सर्वोच्च भौतिक लोक अर्थात देवलोक को प्राप्त होते हैं, उसका पुनर्जन्म होता रहता है। जिस प्रकार पृथ्वी के लोग आत्माएं उच्च लोक को जाती हैं, उसी प्रकार ब्रह्मलोक या हायर लोक के लोग भी नीचे गिरते हैं पृथ्वी पे। और छांदोग्य उपनिषद में जिस पंचाग्नि विद्या का विधान है, उससे मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। छांदोग्य उपनिषद जो शास्त्र है, उसमें एक पंचाग्नि विद्या का डिस्क्रिप्शन है, जिसको फॉलो करने से कोई जीवात्मा ब्रह्मलोक को प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि ब्रह्मलोक पहुंच के, हरि बोल, ब्रह्मलोक पहुंच के अगर जीवात्मा ने वहां भक्ति नहीं करी, कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस नहीं किया, तो पुनः नीचे आ सकता है। तो उच्चतर लोकों में भगवान की प्रगति करते हैं, वे क्रमशः और ऊपर जाते हैं। जो जीवात्मा उच्च लोक में जाने के बाद वहां पर कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करते हैं, तो वहां से वो और आगे प्रमोट होके जाते हैं। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी ने अपने भगवत गीता के भाष्य में एक श्लोक लिखा है, जो आप गौर कीजिए पर्पट में। ब्रह्मणा सहते सर्वे संप्राप्ते प्रति संचरे परस्यांते कृतात्मान प्रविशन्ति परम पदम। जब तक इस भौतिक ब्रह्मांड का प्रलय होता है,
तो ब्रह्मा तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर प्रवृत्त उनके भक्त अपनी इच्छा के अनुसार आध्यात्मिक ब्रह्मांड को तथा विशिष्ट वैकुंठ लोक को भेज दिए जाते हैं। ये जो श्रीधर स्वामी ने लिखा, इसको समझिए कि जब इस भौतिक ब्रह्मांड का पार्शियल एनिहिलेशन होता है, पार्शियल एनिहिलेशन, ब्रह्मा जी के दिन खत्म होने के बाद, इसका डिस्क्रिप्शन अगले श्लोक में आएगा। तो ब्रह्मा जी और कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस करने वाले जीवात्मा ब्रह्मलोक से वैकुंठ भेज दिए जाते हैं। अभी ये बात आपको मैं अगले 2 श्लोकों में डिस्क्रिप्टिव समझाऊंगा, अब ध्यान देना एकदम। अगला श्लोक है, सहस्र युग पर्यंतम अहयत ब्रह्मणः विदुरात्रिम सहस्र अंताम ते अह रात्र विदह जनाः। मानवीय गणना के अनुसार, ह्यूमन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। भगवत गीता के 8 चैप्टर के 17th वर्ष के अंदर क्लियरली भगवान ने क्या बोला कि ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा है और रात कितनी बड़ी है। अब जानते हैं कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सतयुग, इन चारों को मिला के एक दिव्य युग बनता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे, एक दिन में ऐसे 1000 दिव्य युग होते हैं। कितने होते हैं? 1000, गौर कीजिएगा। और ऐसे ही 1000 दिव्य युग की उनकी रात्रि होती है। तो ब्रह्मा जी के 24 घंटे में, यानी एक दिन में, दिन और रात मिला के 2000 दिव्य युग होते हैं भक्तों, 2000 दिव्य युग। तो भगवत गीता में भगवान ने बहुत क्लियरली कहा, सहस्र 1000 उनका दिन और 1000 दिव्य युग उनका रात्रि। अब ये बात आप आगे आपको समझ में आएगी कि किस प्रकार से जीव प्रमोट होता है। यहां हम पहले इसका प्रॉपर्ट देखते हैं। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है तथा कल्प ब्रह्मा का एक दिन है। कल्प पूरा 24 आवर्स उनका जो बताया, जिसमें चतुर्युग, सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर और कली के 1000 चक्र होते हैं ब्रह्मा जी के दिन में, और इसी प्रकार उनकी रात्रि होती है। सतयुग में सदाचार, ज्ञान और धर्म का बोला बाला रहता है। सतयुग जब होता है तब सदाचार, धर्म के प्रिंसिपल्स, ज्ञान, सारे जीवात्मा इसका बोला बाला और इसका पालन करते हैं, और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है सतयुग में। इसके बाद यह युग जो है, इसमें उसकी पूरी कैलकुलेशन लिखी है। 17,28,000 सालों तक चलता है। त्रेता युग में फिर से पाप का प्रारंभ होता है, और यह युग करीब 12,16,000 साल के आसपास होता है। द्वापर युग में फिर से सदाचार, धर्म का और पतन होता है, और वो करीब करीब 8,64,000 साल का होता है। कलयुग के अंदर धीरे धीरे धर्म का पूरी तरह पतन हो जाता है। हम इस वक्त सबसे वर्स्ट कलयुग में हैं। आपको मैंने शायद पिछली क्लास में कहा था, या मैंने किसी और क्लास में कहा था, ये कलयुग सबसे भयानक है। इस कलयुग में जो 5000 साल में हो रहा है, वो दूसरे कलयुग में 50,000 साल या उससे आगे चल के होता है। समय खराब जो हम अभी देख रहे हैं कलयुग में। तो ये कलयुग 4,32,000 साल का है, जिसमें से केवल 5,000 साल गए हैं। इस युग में पाप यहां तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल्कि का अवतार धारण करके आते हैं और असुरों का वध करते हैं। ये चारों युग एक सहस्र चक्र कर लेने का ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होते हैं, और इतने ही वर्षों की ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है। तो रात में 1000 दिव्य युग और दिन में भी 1000 दिव्य युग, और ब्रह्मा जी इस तरह 100 साल जीते हैं। हरि बोल, 100 years। ओके, तो जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है, अब समझिए, जब ब्रह्मा जी का
दिन 12 घंटे जब खत्म होते हैं, रात्रि जब प्रारंभ होने वाली होती है, तब इस भौतिक जगत का पार्शियल एनिहिलेशन होता है। केवल ऊपर के टॉप 3 लोग को छोड़ के बाकी के जितने भी 11 लोग हैं, उनका कंप्लीटली एनिहिलेशन हो जाता है। और ब्रह्मा जी के लोक के वहां जो 3 लोग हैं, वहां के जो जीवात्मा हैं, उनको आगे वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है। लेकिन नीचे के 11 लोक एनिहिलेशन उनका कंप्लीटली हो जाता है। और जब ब्रह्मा जी की 100 वर्ष पूरे होते हैं, तब ब्रह्मा जी की मृत्यु भी होती है। उस वक्त कंप्लीट एनिहिलेशन होता है, कंप्लीट। तो भगवान इसके बारे में आगे बताएंगे, आगे के श्लोक में बताएंगे। आप देखिएगा, तो यहां पर श्लोक संख्या 18, अव्यक्तात् वक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तः संज्ञके। गौर कीजिए, भगवान कहते हैं ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से, सुप्त अवस्था से हम सब जीव वापस से व्यक्त होते हैं। और जब फिर रात्रि आती है तो एनिहिलेशन जब होता है पार्शियल, तो फिर से पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान ने क्या बताया कि जब ब्रह्मा जी का दिन प्रारंभ हो रहा होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रह्मा जी की रात होने पर पार्शियली ये भौतिक जगत का एनिहिलेशन हो जाता है। मैं एडमिट कर दूं इनको, एक मिनट। पार्शियली भौतिक जगत का एनिहिलेशन हो जाता है ब्रह्मा जी की रात्रि में, तो सारे जीवात्मा अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। अब जब ब्रह्मा जी का दूसरा दिन प्रारंभ हो रहा होता है, ब्रह्मा जी का दिन जब प्रारंभ हो रहा है, तब ये अव्यक्त अवस्था से सारे जीव पुनः व्यक्त अवस्था में हम लिविंग एंटिटीज आ जाते हैं। भगवत गीता के 8वें अध्याय के 17वें श्लोक में हमने पढ़ा, 18वें श्लोक में पढ़ा हमने 8.18 वेरी क्लियरली मेंशन्ड। आप समझिए, ये हम वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो वर्स है, वर्स नंबर 19, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्या गमे अवशः पार्थ प्रभवत्य हरागमे। अब जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वह असहायवत विलीन हो जाते हैं। हम लिविंग एंटिटीज की बात हो रही है यहाँ पे बात हो रही है भौतिक जगत के लिविंग एंटिटीज की। जितने भी जीव हमको दिखते हैं इस पृथ्वी पे, और जितने भी जीव हैं निम्न लोकों में, और जितने भी जीव हैं ऊपर के लोकों में, ऊपर के टॉप 3 लोगों को छोड़ के 14 जो सिस्टम्स हैं, प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, 14 लोक हैं, उनमें से 3 लोगों को छोड़ के 11 जो लोग हैं उनका एनिहिलेशन ब्रह्मा जी की रात्रि पर होता है। ठीक है, और ये सारे जीव ब्रह्मा जी के दिन आते ही वापस प्रकट होते हैं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं, अल्पज्ञानी पुरुष, हरि बोल, अल्पज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं, उच्चतर लोगों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरालोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर और निम्नतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते रहते हैं। हम जीवों को ब्रह्मा जी के दिन में भौतिक कार्यों के लिए अपने कर्म अनुसार अलग अलग शरीर प्राप्त होते रहते हैं। आप समझो, ये बात बहुत सीरियस है। और किंतु रात्रि होते ही उनके शरीर विष्णु के शरीर में हम अव्यक्त अवस्था में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूतवा भूतवा प्रलीयते, दिन के समय हम जीवात्मा प्रकट होते हैं और रात के समय पुनः विनष्ट। तो कितने ऐसे हम ब्रह्मा जी के दिन और रात देख चुके अपने विगत जन्मों में,
भगवान ने बोला ना आपको 8 पॉइंट यहां पे 16 के अंदर 8.16 कि जो आत्मा मेरे को प्राप्त कर लेता है, मेरे धाम पे आ जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। यानी पुनर्जन्म है और होता ही जा रहा है, और हमारे कई विगत जन्म हो चुके हैं। अब आगे हमको इसको कैसे रोकना है, उसके लिए क्या तरीका बता रहे हैं भगवत प्राप्ति में भगवान? भक्ति योग। और भक्ति योग डिटेल में एकदम मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज 9 चैप्टर से भगवान लेके जाएंगे अर्जुन को, हमें सिखाने के लिए, है ना। तो आगे हम इसमें देखते हैं प्रभुपाद क्या लिखते हैं। तो अंत तो गत्वा, जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है, अब जब ब्रह्मा जी के 100 साल का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है, ऑल कंप्लीट, भौतिक जगत कंप्लीटली खत्म हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। ये भौतिक जगत फिर रहता नहीं है, तो उन सबका संहार हो जाता है। अन्य अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनर्जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित रहते हैं। किंतु प्रभुपाद ने देखो क्या लिखा 8.19 के पर्पट में, प्रभुपाद ने क्या लिखा, आप उस पर बहुत बहुत ध्यान से गौर कीजिए। देखिए, ये कोई साधारण IIM अहमदाबाद, IIT की XLRI सिम्बायोसिस की, MBA की कोई पढ़ाई की, IAS की नॉलेज साधारण नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जीव के लिए वैदिक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, भगवत गीता है, विच इज इवन मच हायर देन मटीरियल एजुकेशन। बहुत ध्यान से समझो। और प्रभुपाद ने हमको लिखा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति, देखो लाइन देखो उसमें, कृष्ण भानामृत स्वीकार कर लेता है, वे इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इसी जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त होते हैं और वहां पर पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। प्रभुपाद ने अंत में जो 3 लाइन लिखी 8.19 के अंदर, वो ये लिखा कि जो व्यक्ति भक्ति योग यानी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज, यानी कि अपने जीवन को भगवान कृष्ण की सेवा में रख करके कार्य करना, भगवान कृष्ण को जो प्लीज कर सकता हूं मैं वो कार्य करना, दैट इज अकर्म। भगवान को जो एक्सेप्टेबल है वो करना, और अपने जीवन को इस प्रकार से ढालना कि जो भी मैं कार्य कर रहा हूं उससे भगवान को एक्सेप्टेबल हो या भगवान को मैं प्लीज कर सकूं, तो हमारी ग्रोथ होती जाएगी। और जैसा हमने पिछले श्लोकों में देखा कि यहां से पृथ्वी लोक से हम प्रमोट होके उच्चतर लोक में जा सकते हैं, वहां भी हम भगवान का भक्ति करके और उच्च लोक में जा सकते हैं, और वहां से हम वैकुंठ जा सकते हैं। या फिर अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरह भक्ति योग का प्रैक्टिस करता है, इसी जन्म में भक्ति योग का प्रैक्टिस करता है अच्छी तरह से, तो वो इसी जन्म में जा सकता है। प्रभुपाद ने ये साफ साफ कहा था कि प्रयास करो कि इसी जन्म में यहीं से अंतिम जन्म करके तुम भगवत धाम जाओ। तो यहां भगवान प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भानामृत करने वाला व्यक्ति जीवात्मा इसी जन्म में जा सकता है। ये भगवत प्राप्ति का अध्याय में भगवान कृष्ण बता रहे हैं कैसे व्यक्ति मेरे पास आ सकता है। ब्रह्मा का दिन कितना बड़ा है, ब्रह्मा की रात कितनी बड़ी है। ब्रह्मा के दिन में जीव आते हैं, व्यक्त अवस्था में आते हैं, रात्रि में अव्यक्त हो जाते हैं, और जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तब पूर्ण भौतिक जगत खत्म हो जाता है। भगवत गीता के अंदर ये इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वैदिक नॉलेज। ओके, अब हम आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 20। परस्तस्मास्तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। देखो, सबसे पहले मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ता हूं इसका, ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है। परह का मतलब क्या होता है? परम, परह परम। तस्मात, तस्मात का मतलब क्या लिखा है? उस, तू लेकिन, भावः प्रकृति, अन्यः दूसरी, अव्यक्तः अव्यक्त, अव्यक्तात् अव्यक्त से, सनातनः यानी एटर्नल शाश्वत, यह सह वह जो, सर्वेषु
समस्त भूतेषु, जीवों के नश्यत्सु, नाश होने पर, न कभी नहीं, विनश्यति, विनष्ट होती है। अब ऐसी कौन सी प्रकृति है? कृष्णा इज गिविंग अस दिस इंफॉर्मेशन इन दिस चैप्टर, जो एटर्नल है और विनष्ट नहीं होती। भगवत गीता पढ़ रहे हैं अभी हम। तो इसके अतिरिक्त भगवान कहते हैं, इसके अतिरिक्त ये बहुत एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है, जो एटर्नल है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त से पदार्थ से परे है। ये जो भौतिक जगत अव्यक्त होता है, फिर व्यक्त होता है, फिर अव्यक्त होता है, इस पदार्थ से बियॉन्ड। ये जो प्लेनेट हम देखते हैं, अर्थ जहां हम रहते हैं, रात को जब देखते हैं आसमान में चंद्रमा, तारे, ये प्लैनेट्स दिखते हैं हमें, तारे नहीं प्लैनेट्स हैं, सारे के सारे अलग अलग, सूर्य चमकता है। ये छोटा सा भौतिक जगत एक ब्रह्मांड जो व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, व्यक्त होता है, अव्यक्त होता है, व्यक्त अव्यक्त। अब भगवान क्या कह रहे हैं? इसके बियॉन्ड एक प्रकृति है जो शाश्वत है, जो इसके बियॉन्ड है ना, बहुत 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 दूर है। तो यह परा है, श्रेष्ठ। परा मीन सुपीरियर, परा श्रेष्ठ, और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। पर्पट इसका हम देखते हैं, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। वाह! प्रभुपाद क्या लिखते हैं? भगवान की जो शक्ति है वो कैसी होगी? ट्रांसेंडेंटल, दिव्य, और कैसी होगी? शाश्वत। भौतिक जगत ना शाश्वत है ना दिव्य है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है, जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है, उसके बियॉन्ड है। तो कृष्णा इज क्लियरली गिविंग अस दिस इंफॉर्मेशन इन दिस चैप्टर अबाउट हिज, अबाउट भगवान के दिव्य धाम, वैकुंठ, कृष्ण लोक, गोलोक, वृंदावन के बारे में, उस परा प्रकृति के बारे में भगवत ज्ञान, भगवत गीता में भगवान हमें बता रहे हैं। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7th चैप्टर में हुई है, भगवान ने इसका रिफ्लेक्शन दिया था। तो अब भगवान ने अर्जुन को साफ साफ बताया कि ऐसी प्रकृति शाश्वत है और बियॉन्ड है मटीरियल वर्ल्ड के। अगला श्लोक, अव्यक्तः अव्यक्तः अक्षर इति उक्त तम आहु परमाम गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्वाम परमम मम। फैंटास्टिक। देखो, पिछले शो में भगवान ने अर्जुन को क्या बोला, हमको समझाने के लिए, कि भौतिक जगत से परे एक प्रकृति है जो शाश्वत है, ना वो व्यक्त होती है ना अव्यक्त होती है, वो दिव्य है और पराशक्ति है, इससे बियॉन्ड है। अब आगे क्या बोलते हैं यहां 21वें श्लोक के अंदर भगवान, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं कि जिसका कभी नाश नहीं होता, जो परम गंतव्य है। कैसा गंतव्य है? परम गंतव्य, सुप्रीम डेस्टिनेशन। और सुप्रीम कहां पर है डेस्टिनेशन? आध्यात्मिक जगत में, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अब भगवान ने अर्जुन को दिव्य धाम जो भगवान का है उसके बारे में यहां पर हमको जानकारी मिलती है। ऐसा सुप्रीम डेस्टिनेशन है इस भौतिक जगत के परे। तो आज हमें अगर ऐसा लगे, या साइंटिस्ट्स को लगे कि इतना दूर सूर्य है, कुछ दिखता नहीं, ऊपर कुछ है कि नहीं है, वो परम गंतव्य यहां से इतना दूर है कि हमारी इमेजिनेशन भी नहीं पहुंच सकती। अगर हम मन की गति से भी जाएं तो भी नहीं पहुंच सकते जब तक भगवान की कृपा ना हो। तो इसमें आगे इसका पर्पट बहुत अच्छा है। ब्रह्म संहिता, सबसे पहले आप समझिए ब्रह्म संहिता क्या है। आपने नाम सुना होगा ब्रह्म संहिता का, लेकिन कुछ भक्तों को पता होगा, कुछ को पता नहीं होगा। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी की स्तुति है। क्या है? ब्रह्मा जी की स्तुति। जब ब्रह्मा जी का सबसे पहले जन्म हुआ, जब ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से जब कमल का उत्पन्न हुआ और ब्रह्मा जी प्रकट हुए, इस भौतिक जगत के सबसे पहले जीव,
तो ब्रह्मा जी ने देखा कि वो अकेले जीवात्मा हैं। उस वक्त उनको भगवान की तरफ से आदेश आया कि वो ऑस्टेरिटी और तपस्या करें। तब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं और उनकी 100 वर्षों की तपस्या के बाद भगवान विष्णु, भगवान स्वयं उनको दर्शन देते हैं। जब भगवान उनको दर्शन देते हैं और सारे वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को पूरी भौतिक जगत का निर्माण करना है, तो वेदों का नॉलेज और सृष्टि का निर्माण की जानकारी ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं। उस समय ब्रह्मा जी जो स्तुति करते हैं भगवान नारायण, भगवान को देखकर साक्षात सामने, हरि बोल, ब्रह्मा जी ने जो स्तुति करी उसे ब्रह्म संहिता कहा गया है। ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में भगवान के दिव्य धाम को देख करके उसका डिस्क्रिप्शन किया है। गोलोक वृंदावन का क्या डिस्क्रिप्शन है? हेक्सागोनल शेप है, कमल के शेप में बना हुआ है। बहुत अच्छा सुंदर डिस्क्रिप्शन आपको आध्यात्मिक जगत का ब्रह्म संहिता में मिलता है। और ब्रह्म संहिता को ट्रांसलेशन प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने किया है। ब्रह्म संहिता आपको मंदिर में मिल जाएगी, 20-30 रुपए की पुस्तक है, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज ने इतना बढ़िया लैंग्वेज यूज किया है कि हम जैसे लोग अगर पढ़े ना उनकी ब्रह्म संहिता, हिंदी की इंग्लिश की कोई भी पढ़े, तो हमारे काफी सिर से ऊपर से निकलती है। काफी सारा उसका मैटर हमको समझ में नहीं आता है। इतना बढ़िया ट्रांसलेशन है कि वो लैंग्वेज उन्होंने इतनी इंटेलिजेंट यूज करी है कि ब्रह्म संहिता इंग्लिश में, हिंदी में मैं बहुत प्रयास कर चुका, लेकिन सच में किसी को भी समझ में आना बहुत मुश्किल है, पूरी नहीं समझ में आती है। मतलब कहने का ये ब्रह्मा जी की स्तुति है और बहुत अच्छी ट्रांसलेट करी है, जस्ट आपकी जानकारी के लिए। तो ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है। चिंतामणि धाम जो ऐसा स्थान है जहां पर जीवात्मा की सारी इच्छाएं पूरी होती हैं, जो वो चाहता है। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, गोलोक वृंदावन। और प्रभुपाद लिखते हैं, और यह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर भी वृक्ष हैं जिन्हें कल्प वृक्ष कहा जाता है, कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाना दे सकते हैं। वहां गाय भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, वे बहुत अनंत दूध देती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मी जीज हैं। ये थोड़ा सा रिफ्लेक्शन जानकारी ब्रह्म संहिता के अंदर हमको मिल रही है। जो लिखा है ये उसको तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कल्पवृक्ष कैसे हैं, सुरभि गाय कैसी हैं, या गोलोक धाम की सुंदरता क्या है, वो हम इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। लेकिन प्रभुपाद ने जो हमें जानकारी दी, जो हमें शास्त्रों से मालूम पड़ता है, इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते हैं वहां पे। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक अट्रैक्टिव है। उनके नेत्र कमल के समान है और उनका शरीर फ्रेश मेघों का वर्णन है। वो इतने सुंदर हैं भगवान कि हजारों कामदेव को मात करते हैं। देखिए प्रभुपाद ये डिस्क्रिप्शन जो दे रहे हैं, इसको हम अपनी भौतिक बुद्धि से ही अगर सोचेंगे ना, तो हम मूर्खता कर लेंगे। इसका हमें केवल जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन इसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ये किस प्रकृति का होगा। तो यहां कामदेव जो सबको बहुत आकर्षित करते ही हैं, कामदेव, हजारों कामदेव, उन मतलब हजारों कामदेव के रूप को भी पीछे छोड़ दें। भगवान का इतना सुंदर रूप है कृष्ण भगवान का। तो ब्रह्म संहिता में हमें ये पूरी जानकारी मिलती है, इस श्लोक के बारे में मालूम पड़ता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद में भगवान बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है। कठोपनिषद के अंदर भी इस बात का डिस्क्रिप्शन है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता।
कृष्ण का परम धाम स्वयं कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वे एक दोनों जैसे गुण वाले हैं। यहां भगवान ने अर्जुन को हमारे को बताने के लिए अपने धाम का बताया कि तद्धाम परमम ममः, ऐसा वह धाम निवास परम मेरा है, जहां जो गंतव्य पे जीव पहुंच गया, फिर उस गंतव्य से वो जीवात्मा पुनः इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं लेता। और ये बात भगवत गीता में भगवान ने कई जगह बोली। अभी यहां पे बोला, पीछे श्लोक संख्या 16 में 17 में बोला है यही बात कि पुनर्जन्म नहीं होता है जीव का। 7th चैप्टर के अंदर भी रिफ्लेक्शन दिया। आगे भी भगवान कई बार इसके बारे में कहेंगे कि मेरा जो धाम है, जो मेरा धाम है, वहां पे सूर्य की रोशनी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिजली की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, वो स्वयं प्रकाशित है। मेरा धाम स्वयं प्रकाशित है। वैकुंठ लोक में अंधेरा है, सॉरी, हमारे जो भौतिक जगत है यहां पर अंधेरा है, भौतिक जगत अंधकारमयी है। यहां सूर्य चाहिए, चंद्र चाहिए, क्योंकि सूर्य नहीं होगा तो भौतिक जगत में ग्रहों को रोशनी नहीं मिल सकती। अगर सूर्य ना हो तो अंधकार ही अंधकार है। भौतिक जगत में हर 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 ब्रह्मांड के अंदर सूर्य हैं, कई सूर्य हैं। तो हमारे ब्रह्मांड का सूर्य हमारे ब्रह्मांड को रोशनी प्रदान कर रहा है। एक तरह से आप समझिए, बिल्कुल जैसा कि हमारे आचार्यों ने समझाया है, ये एक हम जेल में हैं, और जेल ही है, रिहैबिलिटेशन सेंटर कह सकते हो आप, जहां पर रोशनी ठीक नहीं है, रोशनी के लिए लाइट दी हुई है, सूर्य दिया हुआ है, चंद्र दिया हुआ है, थोड़ा रोशनी है। अदरवाइज इस भौतिक जगत के अंदर आप देखो, बाहर अंधकार ही है, स्पेस के अंदर अंधकार ही है। तो भगवान ने आगे चल के अपने धाम के बारे में बहुत क्लियरली बताया। हरि बोल, इस बात को समझो कि मेरा जो धाम है अर्जुन, वो स्वयं प्रकाशित है, वहां बिजली नहीं चाहिए, वहां पर क्या नहीं चाहिए, सूर्य की रोशनी भी नहीं चाहिए, कोई लाइट चाहिए ही नहीं, वो स्वयं वो प्रकाशित है। तो हम इस भौतिक जगत में हम अपने आप से प्रश्न पूछें, क्यों है, कैसे पड़ गए? अब पड़ गए, अब आ गए। जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण स्वयं 525 साल पहले जब शिक्षाष्टकम छोड़ के गए, उन्होंने 8 श्लोक लिखे, भगवत गीता का एक आप कह सकते हो सार लिख दिया शिक्षाष्टकम के अंदर। उसमें भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण कहते हैं और भगवान को प्रार्थना करते कहते हैं कि हे भगवान, मैं इस भौतिक जगत में कैसे गिर गया मुझे पता नहीं, मैं गिर पड़ा हूं किसी ना किसी कारणवश, लेकिन अब मैं आपके चरण कमलों की सेवा और आपके चाहता हूं कि मुझे अपने चरणों का धूल का एक कण बना लीजिए और मुझे इस भौतिक जगत से उबार लीजिए। शिक्षाष्टकम में कृष्ण ने स्वयं अपने आप को, जब डिवोटी के भाव में बात कही भगवान को, ये कहा है। तो आप सोचिए, आप, मैं, हम सब जो इस वक्त ये 7-8 लोग हैं क्लास के अंदर, या जितने भी जीवात्मा हैं बाहर, पक्षी चीज जितना भी, सभी योनि के अंदर, ये भौतिक जगत में हम अभी इस वक्त अपने विगत कर्मों की वजह से पड़े हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह हो गई इस बैड बार्गेन में, अच्छी बात क्या हो गई, देखो समझो इस बात को, इस बैड बार्गेन में अच्छी बात यह हो गई कि आपको मनुष्य शरीर मिला, मुझे मनुष्य शरीर मिल गया। अभी ये एक लूप होल है, एक खुली हुई खिड़की है जिससे निकल के हम भौतिक जगत जा सकते हैं। ये मनुष्य शरीर इज लाइक एक ऐसा रास्ता दिया भगवान ने, एक 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 दरवाजा खोल दिया कि भाई तुम यहां से निकल के भाग सकते हो, यहां से, इस जेल से निकलने का, भागने का तुम्हें अगर रास्ता चाहिए ना ये जेल से, तो तुम्हें मैंने मनुष्य बना दिया, अभी तुम इस जेल से भाग सकते हो। तो अगर हम भगवान की भक्ति, कृष्ण भानामृत प्रैक्टिस करेंगे तो जेल से निकलने का, और अगर नहीं निकल पाए तो कम से कम अच्छी जेल में जाएंगे। मतलब प्रभुपाद ने जो बताया अभी हमको पिछले श्लोकों में कि उच्चतर लोक को जीव ट्रांसफर प्रमोट हो जाएगा। अगर वो जीव
नहीं जा पाया, प्रमोट हो गया, फिर वहां पर अगर हमने कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस किया तो वहां से और उच्चतर लोगों को और फिर वैकुंठ जा सकता है। लेकिन 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 उच्चतर लोक में जाने के बाद अगर कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस नहीं हुई तो जैसा अभी हमने पिछले इसमें पढ़ा पर्पर्ट्स में, प्रभुपाद ने साफ साफ लिखा है कि देवलोक के भी जीवात्मा पृथ्वी पर गिर जाते हैं। उच्चतर लोक में जाने के बाद भी कृष्ण भावनामृत अगर हमने प्रैक्टिस नहीं करी तो गिर के पृथ्वी में आ जाएंगे। कलयुग का कोई अंतिम चरण चल रहा होगा, आग लगी होगी और उस टाइम मार काट यहां मची होगी, और उस वक्त अगर हमें किसी माता के गर्भ में आना पड़ गया तो इट्स अ सीरियस मैटर, बहुत बड़ी समस्या है। भगवान का नाम लेने वाला उस समय कोई नहीं होगा, उसमें भक्त का संग नहीं मिलेगा उस जन्म के अंदर, और फिर से हम साइकिल में फंस जाएंगे जैसे फंसते आ रहे थे। इसीलिए प्रयास करें इस जीवन में कि कम से कम कृष्ण भावनामृत प्रैक्टिस होती रहे और भगवान का अंत में हो सके स्मरण आ जाए। नहीं तो कम से कम मेरी जो है जीवात्मा ऊपर प्रमोट हो, आगे जाए, निम्न लोक में या निम्न योनि में ना चले जाएं। Then it's a very serious matter actually, very very serious matter. So we have got this bad bargain, but हम इस bad bargain का सदुपयोग कर सकते हैं कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज प्रैक्टिस करने के लिए। So we will just once again revise ये अभी हम 16 से 21 वर्ष तक एक रिवीजन कर लेते हैं, शॉर्ट रिवीजन लास्ट 5 मिनट्स के अंदर। बहुत ध्यान से सुनिएगा रिवीजन को, तो क्या होगा, क्लास के एंड पे आपको याद रह जाएगा, तो आपके माइंड में छप जाएगा वो, ठीक है। अभी देखो 16वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, ब्रह्म भुवनात् लोकः पुनः आवर्तिन अर्जुन माम उपेत्य तू कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्न लोक सारे दुखों के घर हैं, जहां जन्म और मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। भगवान ने बोला, यानी पुनर्जन्म का सिस्टम है, चलता जा रहा है। हम भी कई जन्म के बाद अभी इस शरीर में आए हुए हैं। आगे भगवान क्या कहते हैं 17वें श्लोक में, मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है और इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि होती है। तो हमने समझा था सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली चारों मिला के क्या बना, एक दिव्य युग। ब्रह्मा जी के दिन में 1000 दिव्य युग होते हैं और रात में भी 1000 दिव्य युग होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 2000 दिव्य युग होते हैं। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति अह आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्तः संज्ञके। तो भगवान आगे क्या बोलते हैं, गौर से सुनिए। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और जब रात होती है तब पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, जब ब्रह्मा जी का दिन खत्म होता है तो पार्शियल एनिहिलेशन होता है इस भौतिक जगत का, जिसमें 14 में से 11 लोग कंप्लीटली एनिहिलेशन जिनका हो जाता है। तो इसके जितने भी जीव हैं वो व्यक्त अवस्था से अव्यक्त में चले जाते हैं विष्णु के भीतर, और जब ब्रह्मा जी का नेक्स्ट डे शुरू होता है तब अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में आते हैं। ये वैदिक नॉलेज हमें मिली कहां से, भगवत गीता से। ये हमारी स्थिति होती है भक्तों, ये हमारी स्थिति होती है, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद भगवान कहते हैं, जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। और फिर भगवान क्या कहते हैं, अभी भगवान हमको अर्जुन को ये समझा रहे हैं कि अर्जुन ये बात समझो कि किस प्रकार जीव अव्यक्त व्यक्त होते हैं, भौतिक जगत नष्ट हो रहा है, ब्रह्मा जी का दिन और रात कितनी लंबी है, और इस सबसे बियॉन्ड, इस सबके बियॉन्ड एक ऐसा धाम है जो शाश्वत है, परा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है।
बियॉन्ड दिस मटेरियल वर्ल्ड, यह पराश्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ खत्म हो जाता है, हरि बोल, जब इस संसार का सब कुछ खत्म हो जाता है तब उसका नाश नहीं होता। गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ, आध्यात्मिक जगत, जहां वास्तविकता में हमको होना चाहिए था लेकिन हम नहीं है। अब आगे और 21वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं, जिसे वेदांती अप्रकट अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है। कैसा गंतव्य? गंतव्य मतलब क्या होता है? डेस्टिनेशन। बोलते हैं ना, गाड़ी गंतव्य पे पहुंच रही है, ट्रेन पहुंच रही है। गंतव्य मीन डेस्टिनेशन। तो परम गंतव्य, यहां से न्यूयॉर्क जाना, कनाडा जाना, लंदन जाना परम गंतव्य नहीं है। परम गंतव्य नहीं। स्वर्ग जाना परम गंतव्य नहीं। ब्रह्मलोक जाना परम गंतव्य नहीं। महरलोक जाना परम गंतव्य नहीं। वैकुंठ जाना, गोलोक वृंदावन जाना, आध्यात्मिक जगत जाना परम गंतव्य है जीव का, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वह मेरा परम धाम है। भगवान कृष्ण स्वयं कह रहे हैं जीवात्माओं के लिए। तो ये हमने 21वां श्लोक जो था उसका अभी हमने रिवीजन किया कि क्या क्रक्स है मैटर का। तो आप समझो, भगवत प्राप्ति चैप्टर इज अबाउट, भगवान बता रहे हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति षट योग से हो सकती है, कई योग से हो सकती है। षट योग, अष्टांग योग जिसे बोलते हैं, हठ योग भी बोलते हैं जिसको, और ऐसे योगी हैं दुनिया में आज कलयुग के अंदर भी। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं क्या कहा, कलयुग के लिए ये योग, षट योग, हठ योग प्रैक्टिकल नहीं है। केवल हरिनाम संकीर्तन और कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज जो 5 आपको बताई हैं, उसको ठीक से व्यक्ति प्रैक्टिस करता रहे तो कम से कम हमारी प्रमोशन पक्की है। भगवत गीता के 6ठे अध्याय के मुताबिक मनुष्य जीवन पक्का है, भगवत गीता के 6ठे अध्याय के मुताबिक। और हम अच्छे से अगर कर गए तो और अच्छी ग्रोथ मिलेगी, और बहुत अच्छी भक्ति कर गए, गुरु की कृपा हो गई, भगवान की कृपा रही, तो यही जन्म अंतिम जन्म हो सकता है। ये संभव है। प्रभुपाद ने बहुत साफ साफ कहा, 1 मिनट के अंदर भगवान को हम सरेंडर कर सकते हैं, और अगर हम सरेंडर कर लेते हैं तो भगवान हमारा चार्ज ले लेते हैं। ये मैंने नहीं कहा आपसे, ये किसी और ने नहीं कहा, ये प्रभुपाद ने, जैसा हमको शास्त्रों में भगवान ने बताया वो कम्युनिकेशन एग्जैक्टली मैंने आपसे बताई। तो भगवत प्राप्ति के बाद अभी नेक्स्ट चैप्टर आएगा, जब ये खत्म होगा, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, फिर भगवान डिवोशनल सर्विस के बारे में बहुत सुंदर बताएंगे, और इवन अपने बारे में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन खोलेंगे। सो बने रहिएगा इस कक्षा के अंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सबने अपना समय निकाल के भगवत गीता का श्रवण किया। और किसी को कोई प्रश्न है अभी तो कोई पूछ सकते हैं, कोई भी प्रश्न, एनी क्वेश्चन टू एनीबडी, इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। हिना माता जी, रीटा माता जी, केतन प्रभु जी, नेहाली माता जी, किसी को भी कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन, कोई ग्रुप में हो पूछ सकते हैं, अभी पूछ सकते हो आप कोई प्रश्न। पर मुझे लगता है कुछ और डिवोटीज को फोन करने पड़ेंगे, वो आ क्यों नहीं रहे। उन मनुष्य जीवन मिला है तो उनको लाभ लेना चाहिए। खैर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। एंड कोई क्वेश्चन है आप अभी पूछ लो, नहीं तो आप ग्रुप में डाल सकते हो। नो क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। तो भगवत गीता पढ़िए, चैंटिंग कीजिए, अच्छे तरीके से कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज कीजिए। कभी कभी बोरिंग लगेगी कि हम माया की पकड़ में हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली मन को ड्रैग कीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू, हरि बोल, हरे कृष्णा।